जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट, चाहे वो विद्वान साथी हो, चाहे हमारी विदुषी बहनें हों, जो यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, लेकिन याद रखिएगा आप गलती कहाँ करते हो, उन प्रश्नों में गलती करते हो, वो चीजें अब आपका भाई, आपका दोस्त गुरु लेकर मुखातिब हो चुका है। एक बार देखना ना भूले, शायद हो सकता है वो एग्जाम में जरूर आए, हो सकता है आपको कुछ नई चीजें मिले। आपने जो भी पढ़ा आज तक, कहाँ भी पढ़ा, कैसे भी पढ़ा, सब ठीक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, वो भी तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, कृदंत और कृत प्रत्यय क्या होते हैं। पहले हम उसकी बेसिक चीजों को जान लेते हैं प्रिय स्टूडेंट कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं एक शब्दांश होते हैं, शब्द का एक ये हिस्सा होते हैं, अंश होते हैं, अवयव होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं, इनमें से उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। उपसर्ग और प्रत्यय जब किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़ते हैं तो ये कभी कभी नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, शब्द को अर्थवान बना देते हैं, शब्द में विशेषता ला देते हैं। अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। दोस्तों, उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं इनको अव्यय की श्रेणी में रखा जाता है, जिनमें शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां जो होती हैं, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम बात करेंगे स्टूडेंट, हमारे उपसर्ग और प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय और कृदंत या कृत प्रत्यय की कैसे पहचान कर पाओगे एग्जाम में आए देखते ही। दोस्तों, हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की, आप देखते रहिएगा। जी हाँ, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं स्टूडेंट, हम इस पर आपसी वार्तालाप करेंगे, चर्चा और परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपने हिंदी ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ा होगा, क्योंकि ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अगर ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं स्टूडेंट, ये 3 विकारी शब्द यानी नाउन, प्रोनाउन यानी संज्ञा, सर्वनाम और क्या दोस्तों, एडजेक्टिव यानी क्या, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ, ध्यान सुनिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ अगर हम कोई भी प्रत्यय ऐड कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आज तक जो भ्रम होगा सब दूर हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं दोस्तों, मैंने बताया था प्रत्यय कहां जुड़ते हैं, बाद में, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो भी हमारे प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ने के बाद दोस्तों इन्हीं तीनों में से किसी का निर्माण कर दे, इन्हीं तीनों में से किसी का निर्माण कर दे, किसी का निर्माण कर दे, तो याद रखना उसे ही तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। फिर ध्यान से सुनो, कोई भी शब्द या तो संज्ञा हो, या तो सर्वनाम हो, या तो विशेषण हो, इन्हीं में हम कोई भी प्रत्यय जोड़ देते हैं, जो नया शब्द बनेगा इन्हीं में से किसी का निर्माण करेगा, या तो संज्ञा, या तो सर्वनाम, या तो विशेषण। उसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने शब्द लिखा स्टूडेंट, जैसे मैंने मान लीजिए यहां एक शब्द लिखा ठंड। अब ठंड क्या है स्टूडेंट, ठंड हमारा भाववाचक संज्ञा है, जो हम महसूस करते हैं पर देख नहीं सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, अगर इस ठंड में संज्ञा में, ये संज्ञा है दोस्तों, ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, इसमें हम आप प्रत्यय जोड़ दिए तो बनने वाला जो शब्द बना दोस्तों, बनने वाला जो शब्द बना वो ठंडा बन गया। अब ठंडा शब्द इन्हीं में से किसी का निर्माण किया, देखो विशेषण, देखो क्या बना, विशेषण बना। यानी संज्ञा में हम कोई भी प्रत्यय जोड़ दिए, यानी कोई भी शब्द हो, या तो संज्ञा हो, या तो सर्वनाम हो, या तो विशेषण हो, इन्हीं शब्दों में अगर कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं और इन्हीं तीनों में से किसी का निर्माण कर देता है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, तो उसे क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, जैसे मैंने एक एडजेक्टिव यानी
विशेषण शब्द लिखा सुंदर। जब ध्यान सुनो, सुंदर। अब सुंदर में हम ता जोड़ दिए तो याद रखो बना क्या स्टूडेंट, सुंदरता बन गया, सुंदरता बन गया। अब तक तो सुंदर है क्या विशेषण, और ता जोड़े सुंदरता बन गया। इन्हीं में से किसी का निर्माण किया, किसका, संज्ञा का, और बना क्या, भाववाचक संज्ञा बना। मेरे साथी एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। कहीं से दूर दराज एरिया से हमारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, ऐसी ही चीजें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे मैंने लिखा कुछ एडजेक्टिव, देखो दोस्तों, जैसे मैंने लिखा अच्छा, जैसे मैंने लिखा भला, जैसे मैंने लिखा बुरा। अब ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, यानी विशेषण है। कैसा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, भला व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। विशेषण की पहचान करना हो तो कैसा, कैसी, कैसे लगा के करना है आपको। मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट में वीडियो नए पैटर्न पर आधारित सब कुछ बनाया है, जाके आप देखें, मजा आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें अगर हम सभी में आई जोड़ दें तो शायद बनने वाला शब्द स्टूडेंट क्या बनेगा, अच्छाई बनेगा। शायद ये क्या बनेगा, भलाई बनेगा। शायद ये क्या बनेगा स्टूडेंट, बुराई बनेगा। मेरा कहने का मतलब यह हुआ, देखो ये कि सारे के सारे हैं क्या, विशेषण। इन्हीं में हम प्रत्यय जोड़ दिए और ये किसका निर्माण कर दिए स्टूडेंट, संज्ञा का निर्माण कर दिए। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ऐसे आपको पढ़ना है। आइए और देखते हैं स्टूडेंट, कोई भी शब्द हो। जैसे मैंने कहा दोस्तों बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है दोस्तों, बूढ़ा आपका विशेषण है। कैसा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, और इसी में पा प्रत्यय जोड़ दिए तो हो गया क्या दोस्तों, बुढ़ापा हो गया। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि बूढ़ा शब्द हमारा एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है, और पा प्रत्यय जोड़ने से जो बुढ़ापा बना वो इन्हीं में से किसी का निर्माण कर दिया, यानी तद्धित प्रत्यय है। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है, बताइए इसमें प्रत्यय क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा। दोस्तों याद रखना, मूल शब्द यदि आप सही निकाल दिए तो जो बचेगा वही प्रत्यय है। जैसे बुढ़ापा में हम मूल शब्द निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कैसा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, और पा प्रत्यय बच गया। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने लिखा कैसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, और ई प्रत्यय लगा दिए तो बना शब्द क्या दोस्तों, जवानी। यानी कैसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, जवान है एडजेक्टिव, ई प्रत्यय जोड़े तो जवानी बना क्या दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। यानी हमेशा याद रखना, कोई भी शब्द या तो संज्ञा हो, या तो सर्वनाम हो, या तो विशेषण हो, इन्हीं में अगर कोई प्रत्यय हम लगा देते हैं तो इन्हीं तीनों में से किसी का निर्माण कर देता है तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही था दोस्तों। जैसे अगर हम इसी के अकॉर्डिंग, जैसे अच्छाई, भलाई और बुराई, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रश्न बनाएंगे स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो आप क्या करोगे। जैसे दे देगा पढ़ाई, जैसे दे देगा दोस्तों, यहाँ देखो बहुत अच्छे से, पढ़ाई दे दिया, हंसाई दे दिया, और क्या दे दिया, लिखाई दे दिया, और क्या दे दिया दोस्तों, भलाई दे दिया। क्या दे दिया, भलाई दे दिया दोस्तों, क्या दे दिया, भलाई दे दिया। आपसे पूछेगा इन चार ऑप्शनों में से कौन सा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कैसे दिमाग में आएगा, या तो शब्द संज्ञा हो, या तो सर्वनाम हो, या तो विशेषण हो, उन्हीं में प्रत्यय जोड़ना चाहिए। अब देखो क्रिया का मूल रूप यहाँ धातु मिला, क्रिया का मूल रूप धातु पढ़ मिला, क्रिया का मूल रूप धातु यहाँ हंस मिला, क्रिया का मूल रूप धातु यहाँ लिख मिला, और यहाँ क्या मिला, भला शब्द मिला। कैसा व्यक्ति, भला व्यक्ति। यानी ये तीनों के तीनों स्टूडेंट याद रखना, कहीं ना कहीं तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल नहीं है। तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ भलाई होगा। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। अब विस्तार से पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इसको समझने से रोक दे। स्टूडेंट आइए फिर हम बात करेंगे आगे। जैसे ये सर्वनाम है दोस्तों, जैसे मैंने सर्वनाम लिखा अपना, अपना, और इसी में पन जोड़ दिए तो बना क्या स्टूडेंट, अपनापन बना। अपनापन ये तो सर्वनाम था, पन प्रत्यय जोड़े अपनापन हुआ भाववाचक संज्ञा। कहते नहीं है अपनों से मिलकर न जाने क्यों, राम से मिलकर न जाने क्यों अपनापन सा लगने लगा। स्टूडेंट वही एक संज्ञा का निर्माण हो गया। ऐसे विशेषण हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, याद रखना कभी गलत मत करिएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने लिखा मीठा शब्द, मीठा कैसा, कैसा है, मीठा है। मीठा शब्द एडजेक्टिव है और आई प्रत्यय जोड़ दिया मैंने तो बना क्या स्टूडेंट, मिठाई बना। अब मिठाई संज्ञा है, वो भी जातिवाचक संज्ञा है, वो भी जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों सारी चीजें प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाके एक बार जरूर देखिएगा आप, मजा आ जाएगा।
आइए, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ये क्लास अनवरत रहेगी। दो चीजें जहां समझने में आपको दिक्कत होती है वही वीडियो लेकर आएंगे, जहां हमेशा आप परेशान होते हैं। आइए, ये चीजें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। हम बात करेंगे स्टूडेंट कृदंत या कृत प्रत्यय का। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं दोस्तों, हम रिमूव करें। जी हाँ, आइए अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या कहना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कृदंत या कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृदंत या कृत प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? चाहे कृदंत कहे चाहे कृत कहे, इन दोनों का मतलब ही सेम होता है। दिख नहीं रहा होगा स्टूडेंट तो बताइएगा आप। जी हाँ, दिख रहा है। चलिए फटाफट देखिए आप। यानी हम कह सकते हैं कृदंत या कृत प्रत्यय क्या होते हैं। दोस्तों याद रखना, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है दोस्तों? क्रिया का मूल रूप क्या होता है स्टूडेंट? धातु होता है। और यही आपको याद रखना है, धातु में कोई भी प्रत्यय जोड़ने से, धातु में अगर हम कोई भी प्रत्यय जोड़ दें, धातु में कोई भी प्रत्यय जोड़ दें, यदि वो बनने वाला शब्द धातु में कोई भी प्रत्यय जोड़ दें, यदि वो बनने वाला शब्द क्रिया का रूप धारण ना करे, क्रिया का रूप धारण न करे, तो उसे ही क्या कहा जाता है? कृदंत या कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। धातु में कोई भी प्रत्यय हम जोड़ देते हैं, यदि वो शब्द क्रिया का रूप धारण ना करे तो उसे ही कृदंत या कृत प्रत्यय कहा जाता है। आगे ही जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा तैर, अब तैर में आंख जोड़ दिए तो बना क्या स्टूडेंट? तैराक बना। लेकिन तैराक शब्द अपने आप में वर्ब यानी क्रिया नहीं है स्टूडेंट, यही चीज आपको ध्यान देना है। तैराक अपने आप में क्रिया नहीं है और तैर क्रिया का मूल रूप धातु है और बना शब्द तैराक मैंने यहां लिया तो तैराक क्रिया नहीं है। तैराक ये क्या है? कृदंत या कृत प्रत्यय है। जैसे मैंने दोस्तों कहा घूम प्लस आओ तो बना क्या? घुमाओ। क्या बना स्टूडेंट? अब घुमाओ शब्द क्रिया नहीं है, घूम प्लस आओ क्रिया का मूल रूप ये धातु है घूम दोस्तों। जैसे मैंने लिखा पढ़ प्लस आई, हंस प्लस आई तो बना क्या दोस्तों? पढ़ाई बना। और बना क्या स्टूडेंट? हंसाई बना। जैसे लड़ प्लस आई, ऐसे ही दोस्तों देखो क्रिया का मूल रूप क्या है? यहाँ धातु है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। तो धातु में यदि हम कोई प्रत्यय लगाते हैं तो वो शब्द क्रिया का रूप धारण ना करे, वही क्या होता है? कृदंत या कृत प्रत्यय होता है स्टूडेंट। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिए स्टूडेंट। बात समझ में आ चुकी होगी। ऐसे शब्द आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे शब्द आपके एग्जाम में स्टूडेंट आते हैं, एक नहीं बहुत आते हैं। बात ध्यान से सुन लेना, अब गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। आइए कुछ हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, अब आप समझने का प्रयास करना। समझ तो गए होंगे, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा, अब आपको बताना है स्टूडेंट, क्या आप बता नहीं पाओगे? सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया। जैसे मैंने यहाँ लिखा दोस्तों, एक शब्द लिखा चमक लिखा। अब लगता है चमक रहा है, ये चमक क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। और मैंने इसमें ईला प्रत्यय जोड़ दिया, बनने वाला शब्द क्या बन गया? चमकीला बन गया। क्या बना? चमकीला बन गया। एक तो ये संज्ञा है और इसमें हम प्रत्यय जोड़ दिए तो प्रत्यय जोड़ने से बना क्या? विशेषण बन गया। कैसा है? चमकीला है। यानी ये दोस्तों क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ चुके होंगे स्टूडेंट। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न तैयार होंगे, तो गलती नहीं करना है स्टूडेंट, है ना। तो कम समय में इतनी सारी जानकारियां आपको बेहद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा
और याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, निःशुल्क सेवाएं हैं दोस्तों। सारी चीजें क्रम बाई क्रम मैंने रखा है, एक बाई एक रखा है, और उस पर आप जाके 10 मिनट देखेंगे ना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जहां आप भ्रमित होते हैं स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए, सारी समस्याएं ही जड़ से दूर हो जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली ये वीडियो आप तक पहुंचेंगी। हम हो सकता है फिर लेके आए निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम विशेषण में क्या अंतर होते हैं, जहां चीजें अंतर करने वाली होती हैं, सारी चीजें। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी बाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।